अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जवाहरलाल झा केस बड़ी अपडेट, यानी कि जवाहरलाल झा पेमेंट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जारी हुआ ऑफिशियल लेटर, सेवा पुस्त की मांग। असल में सेवा पुस्त क्या है और आपका पेमेंट कब आएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर में जवाहरलाल झा से रिलेटेड लगभग 4 ऑफिशियल नोटिस जो है जारी की गई है पेमेंट को लेकर। तो पेमेंट आने की जो आशंका है वो है कि जल्द से जल्द अब आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 पेज में बाकायदे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से। तो प्रेषक सचिंदर कुमार जो विशेष निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, सेवा में विषय और महाशय में क्या क्या बताया गया है मैं आपको एक एक करके सही तरीके से समझाऊंगा। देखिए, विषय में बताया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पंचम एवं पष्ठम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप निर्धारित वेतन अनुदान के सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र के अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में। अब जो है कि विषय में ये बताया ये जा रहा है कि 1 तारीख 8वां महीना 2023 को जो बड़ा निर्णय लिया गया था पंचम एवं पष्ठम वेतन को लेकर, तो उसी से रिलेटेड ये ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पंचम एवं पष्ठम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप निर्धारित वेतन अनुदान के सत्यापन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापन यहाँ पे देख सकते हैं कि 230 दिनांक 6/2/2024 के द्वारा पूर्व अंकेशन कोषांग, यानी कि 5 तारीख 2 महीना 2024 को ये निर्णय लिया गया था कि जवाहरलाल झा का जो मामला का जो काम होगा वो प्री ऑडिट सेल से रिलेटेड काम होगा, यानी कि प्री ऑडिट सेल ही काम करेगा जवाहरलाल झा का। आपको पता है कि 5/2/2024 को निर्णय लिया गया, बट बीच में प्री ऑडिट सेल का कोई भी काम नहीं हुआ। बट इस महीने अप्रैल में बड़ा निर्णय ले लिया गया और प्री ऑडिट सेल जो लिंक है वो एक्टिव भी हो चुकी है। उसके बाद बताया जा रहा है कि गठन किया गया है प्री ऑडिट सेल के द्वारा पंचम एवं पष्ठम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन निर्धारण हेतु एक मॉडल प्रपत्र किया जाएगा, यानी कि एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया जाएगा प्री ऑडिट सेल से रिलेटेड। उसके बाद बताया जा रहा है कि मॉडल प्रपत्र के अनुसार संबंधित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन निर्धारण किया जाएगा, यानी कि जो पेमेंट आएगा वो मॉडल प्रपत्र के अनुसार जो है आपका पेमेंट आएगा। तत्पश्चात उसके सत्यापन हेतु अभिलेख प्री ऑडिट सेल को उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि उसी लिए प्री ऑडिट सेल को उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि अभिलेख अग्रसारित करने के क्रम में ये सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि विद्यालय विशेष के लाभुक शिक्षकों का अभिलेख एक ही साथ भेजा जा रहा है, यानी कि आपको समझना है कि अब जो आपका काम होगा वो प्री ऑडिट सेल ही आपका काम करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्री ऑडिट सेल के द्वारा सत्यापन होने के उपरांत जिला कार्यालय से अंतर वेतन के राशि हेतु बिल तैयार कर अंकेशन हेतु पुनः, यानी कि बताया जा रहा है कि आपका जो प्री ऑडिट सेल पे जो अभी काम चल रहा है, जैसे ही काम कंप्लीट होता है ये काम जो है जिला कार्यालय को भेज दिया जाएगा। अब जो है इसका जो डेट रखा गया, डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उक्त के क्रम में निर्देश है कि मॉडल प्रपत्र के अनुरूप वेतन निर्धारण करते हुए संबंधित अभिलेख मूल्य सेवा पुस्त सहित प्री ऑडिट सेल को दिनांक 18/4/2024 को अनुलग्नक
यहाँ पे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यानी कि 18 तारीख चौथा महीना 2024 को ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज ही लास्ट डेट है, आज आपको पता है कि 18 तारीख है, आज ही लास्ट डेट है। अब आपको किस तरीके से करना है, देखिए आपको पता है कि मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आपको डेट शीट को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, बुक शीट पे आपको क्या करना है कि अपना सिग्नेचर करने के बाद आपको अपलोड कर देना। यही सिर्फ आपको काम करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट जो रखा गया, क्योंकि प्री ऑडिट सेल जो है ये एक्टिव हो चुकी है, इस पर काम किया जा रहा है। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जिला कार्यालय को भेज दिया जाएगा। जैसे अगर आपका जिला मुजफ्फरपुर है या फिर आपका गया जिला है, जहाँ भी आप जिले के रहते हैं, वहाँ भेजने के बाद बिल पास होगी। उसके बाद जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार इस पर काम चल रहा है। देख सकते हैं ये दूसरा पेज है, इसमें भी यही बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 8271 यानी कि संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र, इस तरीके का पत्र है। अब प्रपत्र में क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा संस्कृत का नाम एवं कोटि यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद मदरसा संस्कृत विद्यालय को अनुदानित किए जाने के संबंध विभागीय आदेश संख्या यहाँ पे आपको लिख लेना, यहाँ पे दिनांक लिखना, यहाँ पे संख्या लिखना। उसके बाद बताया कि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी का नाम, पदनाम एवं वेतन नाम यहाँ पे आपको लिख लेना। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको लिख लेना, नियुक्त की तिथि आपको लिख लेना। उसके बाद नियुक्त की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सब नहीं लिखना, जहाँ जहाँ पे कॉलम खाली है उस पर आपको फिल कर देना। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का सिग्नेचर होगा। उसके बाद हस्ताक्षर होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रबंध समिति सचिव का हस्ताक्षर होगा। जब ये सारा काम हो जाएगा तभी आपका पेमेंट आएगा, यानी कि आप पेमेंट को लेकर यही अपडेट निकल कर आ रही है कि पेमेंट जो है आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस महीने यानी कि अप्रैल के मंथ में जवाहरलाल झा को लेकर 4 ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है प्रपत्र को लेकर, प्री ऑडिट सेल को लेकर, कि प्री ऑडिट सेल पर लगातार काम चल रहा और बहुत तेज़ी से काम चल रहा, यानी कि अब जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट ने पहले ही बड़ा फैसला सुनाया था, जवाहरलाल झा का जो केस चल रहा था, तो केस जो चल रहा था वो केस खत्म हो चुका। अब जो है पेमेंट को लेकर काम चल रहा है और पेमेंट भी जल्द से जल्द आपका पेमेंट जो है जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए जवाहरलाल झा से रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर टेलीग्राम की लिंक को डाल दिया हूँ, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपका जल्द से जल्द जवाब दूँ। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर